नमस्कार, मैं संजय सनम। यूट्यूब के सभी व्यूवर्स का हृदय से अभिवादन। व्यूवर्स, बात करेंगे फिर अध्यात्म की पृष्ठभूमि की, बात करेंगे जैन धर्म की। और जैन धर्म में जैसा कि हमारे इन दिनों कुछ इंटरव्यूज चल रहे हैं, उसमें कल अहमदाबाद से श्रीमान मदन जी चिंडालिया का एक इंटरव्यू था, जिसको सुनने के बाद में कुछ प्रतिक्रियाएं हमारे पास ऐसी आई जिसमें लोग ये चाहते थे कि जैन धर्म में जो आगम हैं, जो आगम के जो जानकार लोग हैं, वो थोड़ी सी अपनी बात को और अधिक मुखरित करें, ताकि ये भी पता चले कि जैन धर्म के जो आध्यात्मिक पटल के पथिक हैं वो क्या उस रूप में बिल्कुल सही चल रहे हैं, और महावीर का सिद्धांत आगम आखिर बताता क्या है। और जब आगम की बात आई तो व्यूअर्स, हमारे ज़हन में एक नाम था, राजस्थान के जोधपुर यानी सूर्य नगरी जोधपुर से श्रीमान कैलाश राज सिंघवी, जो कि आगम में बड़े मर्मज्ञ माने जाते हैं और आगम जिनका अपना प्रिय विषय है, और स्वाध्याय करते हैं, आगम की बात करते हैं, आगम का तर्क सहित विवेचन करते हैं। और इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजस्थान की सूर्य नगरी जोधपुर से श्रीमान कैलाश राज सिंघवी साहब। कैलाश राज सिंघवी साहब, सर मैं जय जिनेंद्र भाई। जय जिनेंद्र सिंघवी साहब, मुझे मालूम है कि आप इस वक्त सही रूप से बोलने की स्थिति में नहीं है, आपके दांत में दर्द है, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों के मन में जो दर्द है उसकी व्यथा को मिटाने के लिए मैंने आपसे ये निवेदन किया है कि आप संक्षेप में ही सही लेकिन अपनी बात रखिए। सर, मेरा पहला सवाल ये है कि जैन धर्म में आगम, मुझे लगता है कि जैसे हिंदू धर्म में गीता है, जैसे मुस्लिम में कुरान है, जैसे हमारे सिख भाइयों के लिए गुरुवाणी है, ठीक उसी तरह से जैन धर्म में ये आगम की बात है, आगम मूल शास्त्र है। मुझे सर ये बताइए कि अभी जो चर्चा इन दिनों में चल रही है वो आध्यात्मिक पटल के पथिकों के लिए चल रही है। जैन धर्म के हमारे साधु संत किस रूप में आगम सम्मत अपनी विहार अपना जीवन का निर्वाह कर रहे हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मैं किसी पंथ और संप्रदाय की बात नहीं कर रहा, नहीं मैं आपसे ये कह रहा हूं, लेकिन मैं आपसे आगम की व्याख्या और आगम की व्याख्या के तहत हमारे जैन धर्म के साधु संत आचार्य किस रूप में उनको चलना चाहिए, आगम क्या कहता है। आगम ऐसा है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, जैन साधु किसे कहते हैं, जैन साधु कैसे बनता है। 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती का जिसने धारण किया होता है उसे महाव्रतधारी साधु कहते हैं जी। अब ये 5 महाव्रत क्या है, 5 समिति क्या है, 5 गुप्ती, शॉर्ट में मैं बताता हूँ। महाव्रत 5 में जैसे कि अहिंसा है, सत्य है, चौर्य है, और फिर ब्रह्मचर्य, परिग्रह, ये है। तो ये संबंध आ गया, अहिंसा परमो धर्म से संबंध हो गया ना जैन समाज का। और जहाँ अहिंसा है वहाँ धर्म नहीं, ये भगवान ने बताया है। अब इसका संबंध अपन समिति से करते हैं, जैसे एरिया समिति है, ऐसना समिति है। एरिया समिति में चलने की, साधु जो चर्या कर चलता है ना उसको एरिया समिति, अगर वो साधु देख कर चलता है उसमें कोई दोष नहीं लगना चाहिए, परख कर चलना चाहिए। अब एरिया समिति के अंदर कुछ परिवर्तन वर्तमान समय में किया गया। वो किया गया है कि जैसे अपने गाड़ी का यूज करते हैं ना, साधन का यूज करना है, चप्पल का पहनना है, लेकिन वर्तमान समय में इस समिति के अंदर इन चीजों को भगवान महावीर के जो सिद्धांत है उसमें मान्यता नहीं दी गई है। अब ऐसना समिति, शॉर्ट में बता रहा हूँ मैं, ऐसना समिति का है जैसे कि अपने आगे से भोजन बनाकर साधु को ला के खिलाना है, उसके निमित्त खरीदना है। 5 प्रकार के ऐसना समिति में दोष बताए गए। उन दोषों को अगर अपन माने तो उन दोषों की वर्तमान समय में पालना में शिथिलाचार की बढ़त हुई है, नो डाउट। कि जैसे कि लोग अपना आप जाकर बनाकर लेके आ जाते हैं, दे देते हैं, आगे से बनाते हैं, उनके निमित्त खरीद कर दे देते हैं। ये भारी दोष का कारण है वर्तमान समय में। प्रश्न आता है कि भाई तो कैसे चलना चाहिए, तो भगवान महावीर ने एक सूक्त आता आणाय धम्मो। आणाय धम्मो का मतलब होता है आज्ञा में धर्म है। किसकी आज्ञा में धर्म है? भगवान महावीर की आज्ञा में धर्म है। आचार्य वगैरह ये अपने महत्वपूर्ण चीजें जो वर्तमान द्रव्य क्षेत्र काल भाव से अपन कहते हैं ना परिवर्तित कर देते हैं, लेकिन मूल में परिवर्तन नहीं होता है।
जैसे समाचारी 10 है तो 10 ही रहेगी, समाचारी 10 है तो 10 रहेगी, नंगे पांव चलना है तो वैसे ही रहेगा। अब प्रश्न आता है इसमें चेंज करें, भाई द्रव्य क्षेत्र काल भाव है। तो मैं आपसे एक स्पष्ट बात कहता हूँ, जब व्यक्ति दीक्षा लेता है उसको पता है मुझे 22 परिसर से गुजरना है। उत्तराध्याय सूत्र के दूसरे अध्ययन में परिसर बताए गए, उसमें 22 परिसर बताए गए। अगर उस परिसर में गुजरना है, उसी बेस पर आप दीक्षा लेते हो, तो दीक्षा लेने के पहले ही सोच लेना चाहिए 5वां आ रहा है, 5वें आर्य के नाम पर परिवर्तन करना 5वां आ रहा है, इसलिए हम बदलेंगे। तो दीक्षा लेते समय कौन सा आ रहा था, महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैसे गलत मतलब कोई सहन नहीं कर सके परिसर को, तो उसको पहले सोचना चाहिए। मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ। आपने बहुत बड़ी बात कही कैलाश साहब। मैंने कल जब इंटरव्यू लिया था चिंडालिया साहब का, तो मैंने उनसे सवाल किया था, दर वे काल परिस्थिति के आधार पर बहुत सारी चीजें चेंज हो सकती है। नाराज मत होना संजय जी, मैंने देखा उसको। मैं आपसे एक बात कहूंगा, आप ये शिथिलाचार में बढ़ाने का थोड़ा सा डेवलप कर रहे हैं खुद, नाराज मत होना मेरी बात। जी जी जी। आपको जब मालूम है कि भगवान के मूल में सूल कोई नहीं कर सकता, दया के पात्र नहीं होता साधु, साधु चर्या के पात्र होता है, उसको शुद्ध पालना करने में सहयोगी बनना है। आप उसकी पालना में रिलैक्सेशन देकर उसके जो पालना है उसके अंदर दोष लगाने का काम, नाराज मत होना मेरी बात। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है कि भूल हुई है मुझसे और मैं शब्द वापस लेता हूँ। आपने एक बहुत बड़ी बात कही है। देखो आप, मैं मिच्छामि दुक्कडम कर्म कामना करता हूँ, लेकिन अपन ये किसी की साधु को शिथिलाचार में कन्वर्ट कराने का काम तो नहीं करेंगे ना। बिल्कुल नहीं करेंगे, उसका दोष अपन को तो लगता है ना। उसको पालना में और मजबूत बनाएंगे, जिससे जैन धर्म आज क्यों प्रभावना, जैन धर्म की मान्यता ज्यादा क्यों है, इसीलिए है कि उसकी आचरण वगैरह बहुत स्ट्रांग है। आपने बहुत बड़ी बात कही, आपने बहुत बड़ी बात कही है। श्रावक का दायित्व आपने बता दिया कि श्रावक को साधु की जो चर्या है उसको अनुपालना में और उसे मजबूत करना चाहिए, उसे उत्साहित करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल करना चाहिए। आप मेरी बात से नाराज तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं सर, आपने बहुत सच्चाई कही है। और जहाँ हम बिल्कुल ये अज्ञानता में कह गए, मुझे लगता है यहाँ पर ये अज्ञानता भी पाप है, नहीं होनी चाहिए। इसमें भी कर्म बंद होते हैं अपने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अपन साधु की चर्या को मजबूत बनाने का, कौन सी चर्या जो भगवान महावीर स्वामी ने बताई है। कैलाश भाई साहब, अब मेरा सवाल ये है, अब मेरा जो श्रावक साधु की सेवा के निमित्त, मतलब भावना उनकी अच्छी होती है, उस भावना के निमित्त वो आहार लेकर के आते हैं, ज्यादा बनाते हैं या खरीद करके देते हैं, तो उनको तो बहुत बड़ा पाप लगता है। तो देखो 5 प्रकार के दोष पता है, अभिहड़े की कड़म पामिच औदेशिक और राधा कर्मी दोष। ये दोष में भारी दोष है, मैं आपको बताऊं। इसमें श्रावक को भी कर्म बंद होता है, किसी के साधु के निमित्त खरीद कर करके कभी हड़े, तो ये चीजें लाकर देना, सामने से लाकर देना, उसके निमित्त बनाना, उससे जरूर से ज्यादा बनाना, इसमें दोष है। ये जैन धर्म है। हालांकि लोगों में दया वो भावना आती नहीं भाई साधु है, लेकिन वो दया है, लेकिन सिद्धांतों के तो विपरीत है ना भाई साहब। जैसे थिंक आप इसको सोचो, देखो भगवान की आज्ञा धम्मों का आज्ञा में धर्म है। आज्ञा कौन सी, आगमानुसार आज्ञा है। अब आप पैदल चलने की बात करते हो, जूते पहनते चलना, लेकिन अब अपन सोचे भाई गर्मी है, क्या है, कैसे चलेगा, कितनी तकलीफ आएगी। तो ये तो अब देखो कि आप एक दया भावना, एक दया भावना भावरत समिति गुप्ती में अलाउड है कि इसको गहन अध्ययन आगमों में करे, नहीं है, इसको अलाउड नहीं किया गया। जी जी जी, मैं आपको बताऊं, देखो उद्योग सफासे सियाना सिद्धि सीजन सु पावे बहुत दगन सी है। नहाने धोने से कोई मतलब, जीव जंतु बहुत नहाते हैं ना, लेकिन साधु के लिए तो निषिद्ध है ना ये। जी जी तो जी फिर जी। तो नियम में क्या करें, उनको सहन करना। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, इसके अंदर परिसर के अंदर कुछ कायाकल्प होते हैं, कायाकल्प नहीं सॉरी कायाक्लेश, कष्ट नहीं, कायाक्लेश होते हैं। तो कायाक्लेश के अंतर्गत कुछ नियम आते हैं, नहीं नहाने का है, नंगे पांव चलने का है। अपने आप ये देखो, भगवती सूत्र एक उद्देश्य 9 में इसका बहुत अच्छा खुलासा किया गया। जब सच्चाई कीजिए, नग भावे मुंड भावे ऐसे करके पूरा है जिसके पढ़ना, इसमें क्लियर करता है। ये जब अपन भगवान की आज्ञा में तो महाव्रत समिति गुप्ती के बन के 5 महाव्रतधारी साधु बने, देश वृत्ति से सर्व वृत्ति की तरफ आए हैं, छठे गुण स्थान में माने अगर, तो ये तो पालना करनी पड़ेगी ना भाई साहब। अब मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूँ। जैसे साधु है ना, साधु के सामने डिग्री लगती है ना, डॉक्टर वगैरह, आप इसके बारे में क्या करें, ये उचित है आगमानुसार?
आज साधु सत्कार लेता है, जैसे कोई अपने की ये कहते हैं ना, कौन से साधु बनते हैं ना कोई, जिनको राज्य की मान बिल्कुल 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 बिल्कुल, हाँ हाँ हाँ, राज अतिथि स्टेट प्रदेश में आते हैं तो बिल्कुल, हाँ हाँ। राष्ट्रीय संत जैन साधु थोड़ी राष्ट्रीय संत कैसे लगाया, मैं तो सोचता हूँ इसके बारे में। आगमों में तो साधु साधु ही है, साधु के आगे डिग्री लगती है ना पीछे डिग्री लगती है। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं कि ये जो राजकीय अतिथि का जो सम्मान है वो भी उनके लिए पाप है, इसके लिए, इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ। उत्तराध्यान सूत्र के 22 परिच्छेद जिसपे इनकी दीक्षा होती है, उसके 19वां पद है, उसमें लिखा गया है अभिवायनम बुद्धतेन स्वामी कुजा निमंत्रण, पहली लाइन बताई प्राकृत की, मतलब राजा शासक नेता आदि अभिवादन निमंत्रण सम्मान आदि करते हैं तथा अर्थ तीर्थक साधुओं में स्वीकार करते हैं, लेकिन आत्मार्थी श्रवण ऐसे सत्कार की मन से भी इच्छा न करे, स्पष्ट आपको बता दिया। 22 परिच्छेद में 19वां परिच्छेद सत्कार परिषद को निषेध किया गया। लेकिन वर्तमान में तो राष्ट्रीय संत की भी डिग्री मिलती है ना भाई। जी जी जी, हमारे जैन समाज में ये नहीं है। हालांकि हो सकता है कोई डिस्कस करे, चर्चा करे तो पूरी चर्चा हो जाए कोई, बाकी जो मैंने आगम पढ़ के बताया आपको। बिल्कुल बिल्कुल, हम आगम सम्मति आपसे बात करना चाह रहे हैं। जैसा मैंने पढ़ा है वो यही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये तब फिर आपको क्या लगता है कैलाश भाई साहब, आप तो बहुत सारे पंथ संप्रदायों के मनीषियों से जुड़े हुए हैं, बड़े आचार्यों से, साधु संतों से जुड़े हुए हैं, आपको क्या लगता है क्या महावीर के सिद्धांत की अनुपालना क्या सही रूप से हो रही है? मैं एक सामूहिक बात कर रहा हूँ, किसी पंथ संप्रदाय का नाम लेकर के नहीं कर रहा। बहुत अच्छी बात है, मैं भी किसी का संप्रदाय का नाम, मैं तो वही आपसे बता रहा हूँ जो मैं आगम में पढ़ता हूँ, मेरे सामने आगम रहते हैं, उसके अलावा मैं भी एक बिंदी को जो करना नहीं चाहता, मैं मानता हूँ। मैं आपको ये बताता हूँ, वर्तमान में शिथिलाचार बढ़ता जा रहा है, जबरदस्त। शिथिलाचार बढ़ने से क्या है, जैन धर्म की जो आज इम्पोर्टेंस जो है ना, वो हमारी जो क्रिया है उसके कारण अन्य धर्मों में भी बहुत स्ट्रांगली माना जाता है जैन धर्म। हम अगर इसको धीरे धीरे शिथिलाचार में ले जाएंगे तो मेरे हिसाब से ये उचित नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। वर्तमान समय में शिथिलाचार काफी हद तक बढ़ा है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने जो ये सम्मान की बात कही, राजकीय अतिथि की बात कही, आपने जो कहा कि मतलब देखिए आजकल तो परिपाटी भी है कि नेताओं के साथ मिलने में भी बड़ी खुशी होती है, उनके साथ मंच की शेयरिंग में भी एक मन का एक भाव रहता है। अचानक अनायास हो जाए वो एक अलग बात है, क्योंकि राजनेता भी साधु संतों से मार्गदर्शन लेने के लिए आ सकते हैं, उसकी कोई बात नहीं है। लेकिन आपने कहा कि आपके मन में एक लालसा, इच्छा हो कि फला नेता मेरे से मिले, फला नेता के साथ मैं बैठूं, तो वो भाव अगर आ जाए तो फिर कहीं ना कहीं आपका साधुत्व जो है वो खंडित हो रहा है। इसमें क्या दो रहा है, वो सत्कार आ गया ना। लौकिक, मैं आपको एक बात बताता हूँ, लौकिक पद से जैन साधु, महाव्रतधारी साधु लौकिक पद से नहीं होता है सम्मानित, उसको नहीं किया जा सकता है। साधु साधु ही होता है। मैं आपको बताऊं, मैंने एक संत से पूछा भी था, मैंने कहा साधु है, महाव्रतधारी साधु है, और फिर आप डॉक्टर लगाते आगे, तो डॉक्टर लगाए तो डॉक्टर इम्पोर्टेंट है कि महाव्रतधारी साधु इम्पोर्टेंट है? बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात आपने कही। महाव्रतधारी साधु आगे है तो आप डॉक्टर क्यों लगा? क्या बात है। कोई बात नहीं था। लौकिक पद से सुसज्जित नहीं करना चाहिए साधु को, न होना चाहिए। लौकिक पद से सुसज्जित नहीं करना है, बहुत बड़ी बात आपने कही। अब मुझे सर एक बात बताइए, ऐसे हम सबको इज्जत करते हैं, जैन साधुओं को बहुत इज्जत करते हैं, और जबरदस्त इनके अंदर काम कर रहे हैं, कुछ करने वाले भी हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ पालनी भी करते हैं, बिल्कुल होता है, क्या करें। सर एक बात ये बताइए कि क्या साधु को सामाजिक संगठनों में, सामाजिक संस्थाओं में क्या ये प्रभारी के रूप में या जिम्मेदारी के रूप में कौन कहाँ बैठेगा, कौन मंत्री बनेगा, कहाँ चुनाव करवाना है, किसका इस्तीफा दिलवाना है, क्या ये उनका ये दायित्व है? आगम ये कहता है नहीं, लौकिक कार्य ये संघ का कार्य है, इसमें इंटरफेयर नहीं करता है। वो महाव्रतधारी अपने आत्म कल्याण के लिए साधना करता है, ऐसे कार्य में नहीं करता है, उसका आत्म कल्याण का मार्ग है। और अगर ऐसा होता हो तो फिर वो साधुत्व अकल्पनीय, साधु के लिए अकल्पनीय, अकल्पनीय, ये वो कल्प नहीं होता।
वो करते हैं तो गलत कर रहे हैं। अब मुझे ये बात बताइए कि जो लोग उनसे ये करवाते हैं, जैसा कि आपने तो मेरा एक शब्द पकड़ा कि मैंने कहा कालदर्व, तो आपने एक बहुत अच्छी बात कही नहीं, मैं कि आपकी बात से कुछ सहमत हूँ, लेकिन मूल में सूल नहीं होता है, आप ध्यान रखना। नहीं, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि एक शब्द भी अगर शीतलाचार में भी अगर हमारा एक शब्द भी अगर उनके लिए सहयोग कर दे तो हम पाप के भागी बन जाते हैं। तो फिर उनको लौकिक कार्यों में प्रेरित करने का हर कर्म अगर कोई समाज का व्यक्ति श्रावक कोई कर दे तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो भी पाप का भागी बनता है। देखो, आपको एक बात बताता हूँ, जब साधु ने अपना देश का कार्य, जैसे देश वृत्ति होती है श्रावक तक, 5वां गुण स्थान होता है, 6ठा गुण में सर्ववृत्ति होती है, वो साधु को होता है। उसमें ये क्लियर कट है कि वो लौकिक कार्य, सांसारिक कार्यों में इन्वॉल्व नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। अगर वो होगा तो दोष का कारण उनका कारण तो अपनी आत्म कल्याण का है। उन्होंने ये सारे कार्य छोड़ दिया, संसारिक कार्य में प्रवृत्त होता है संघ, तभी चतुर्वी संघ का कहा हुआ है ना। क्या बात ये संघ का कार्य, संघ अपनी इच्छा से करेगा, उसमें मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए आचार्य पर या साधु संतों, इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। मतलब आपके पर हम कुछ शिथिलाचार नहीं बढ़े, मतलब आप आगम के आधार पर ये बोल रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए। हाँ, नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। लौकिक कार्यों में आपकी है वगैरह, इसमें इंटरेस्ट लेते भी नहीं है ऐसे साधु, मैं आपको बताऊं। नहीं सर, लेते भी नहीं है, नहीं लेते नहीं है, मेरे हिसाब से नहीं लेते हैं तो गलत है, लेते हैं तो गलत है। लेकिन अगर कोई प्रभारी भी बनते हैं या बनवाए जाते हैं तो फिर वो कितना गलत है। कैसे? जैसे किसी भी संस्था है, आपकी कोई भी संस्था है, आपका समाज उसे चला रहा है, उसमें बाकायदा अध्यक्ष है, मंत्री हैं, सब कुछ है, लेकिन वो प्रभारी हैं, मतलब अध्यक्ष से भी ऊपर वो हैं, उनके निर्देशन से ही बहुत कुछ चलता है। ये पूर्ण रूप से गलत है। अगर ऐसा होता हो तो गलत है ना। नहीं, ये मेरे हिसाब से एप्लीकेबल नहीं, एप्लीकेबल ये साधु का काम ही नहीं। ये संघ सर्वोपरि है, आप ध्यान रखना जी। संघ सबसे बड़ा है। नहीं, संघ सबसे बड़ा है, लेकिन संघ के प्रमुख आचार्य हैं, तो जिम्मेदारी आचार्य तो नहीं है, वो तो अपने आत्म कल्याण का आचार्य का काम है, खुद को आचरण में रखना और दूसरों को आचरण सिखाना। ये आचार्य की पूरी बात है। तिन्नाणम तार्याणम इसको कहते हैं, समझ गए आप? बिल्कुल। लेकिन कौन सा तिन्नाणम तार्याणम? जो भगवान ने बताया, निग्रंथम पावेणम सच्चम, निग्रंथ प्रवचन के द्वारा आत्मा का कल्याण करना किसका? श्रावकों का। स्पष्ट कर दिया आपको मैंने 2 लाइन। मुझे सर एक बात बताइए, आगम में भगवान महावीर स्वामी ने है ना, सुनो आप मेरी बात, वो निग्रंथ भाषा को बताने का। निग्रंथ जो मतलब निग्रंथ कौन सा, जिसमें राग द्वेष नहीं है, वो किसकी भाषा है? भगवान महावीर स्वामी ने जो बात बताई है उसी के बात पर प्रवचन देना, वही बात बताना। जब ये 2 बात क्लियर कर दी, निग्रंथम पावेणम सत्यम, निग्रंथम पावेणम अर्थ है, निग्रंथ प्रवचन ही सत्य और उसी में अर्थ है, तो फिर दूसरी बात तो इसमें गौण हो गई ना भाई साहब, ऑटोमेटिकली। आप सोचिएगा। बिल्कुल, आपकी बात का जवाब इसी 2 लाइन। नहीं, आपने तो बहुत बड़ी बात कह दी, लेकिन कई बार ये लोग कहते हैं, सुनने में आता है कि आचार्य के पास अधिकार है, वो जो चाहे निर्णय ले सकता है, कोई भी नियम को बदल सकते हैं, अपने हिसाब से, संघ के हिसाब से वो कर सकते हैं। तो क्या वो आगम कहता है आचार्य को इतना बड़ा अधिकार भी है कि वो आगम से अलग हट करके या भगवान महावीर के सिद्धांत से अलग हट करके? कर्म बंद है, आगम में परिवर्तित करना तो किसी के हाथ में नहीं है। चाहे आपके पास स्थितियां परिस्थितियां कितनी ही कड़ी, कितनी ही जटिल, कितनी ही विकट क्यों न हो, अपेक्षा से कुछ इमरजेंसी में हो सकता है, लेकिन नियम को बदल दे ऐसा कुछ नहीं। जो आगम की भाषा है उसको बदल दे, ऐसा नॉट एट ऑल। आगम की भाषा नहीं बदली जाती, लेकिन आचरण अगर बदलते तब तो वो तो आगम के विरुद्ध हो गया ना। आगम के विरुद्ध हो गया तो आगम विरुद्ध हो गया, तो आना है धर्म, आज्ञा में धर्म का है ना। स्पष्ट फिर कर रहा हूँ, आप आज्ञा के विरुद्ध हुआ ना। आज्ञा किसकी? आज्ञा आप भगवान महावीर की कह रहे हैं, लेकिन कई बार लगता है आचार्य की आज्ञा। ये आणाय धर्म प्राकस्म का आज्ञा में धर्म किसकी?
किसकी आज्ञा में? भगवान महावीर स्वामी ने जो बताया है, वर्तमान शासन भगवान महावीर का जैन धर्म में माना जाता है, 5 वारा है, उनके शासन में ही चलना पड़ेगा। उनके शासन के अनुसार ही दीक्षा महाव्रत को लेके दीक्षा ली जाती है। इसका मतलब आगम में क्लियर कर लीजिएगा, वापस करता हूँ, भगवान महावीर की आज्ञा में ही धर्म है, स्पष्ट। मतलब इसमें कोई आचार्य की आज्ञा नहीं है, भगवान महावीर की आज्ञा है। नहीं, आज्ञा ये आचार्य खुद भगवान महावीर स्वामी की आज्ञा में चलते हैं। आप तो ये कह रहे हो, मैं तो ये कह रहा हूँ। नहीं, कई बार ये बात कही जाती है, जब कोई सवाल उठते हैं तो ये बात कही जाती है कि आचार्य की आज्ञा अगर हो गई तो फिर बात खत्म। कैसे थोड़ी होता है। अगर आचार्य की बात आगम सम्मत है तो ठीक है, और आगम के विपरीत है, वो सूत्र प्रोक्ता है, सूत्र के विरुद्ध उसमें महाव्रत खंडित होता है भाई साहब। हाँ, देखो आपको बताऊं, 3 कारण ऐसे होते हैं जो महाव्रत को डैमेज करते हैं। देव गुरु धर्म की विपरीत प्रोक्ता, एक होता है उपसूत्र प्रोक्ता, तीसरा होता है जैसे कि कोई चीज है, देव गुरु धर्म का तो पहला आ गया उपसूत्र प्रोक्ता, और किसी भी एक बड़े महाव्रत में दोष लगा देना। ये 3 कारणों से खंडित हो जाता है। आपने देव गुरु धर्म का है, ये थोड़ा सा मैं समझा नहीं, आप भी थोड़ा सा समझाइए। गुरु का मतलब तो आचार्य हो गए। देव गुरु धर्म की विपरीत प्रोपणा करना, आचार्य को आचार्य का इज्जत तो देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? नहीं, वो तो देना पड़ेगा, लेकिन आचार्य अगर कोई गलत निर्णय कर ले, वो भी तो मनुष्य है। तो फिर पहला वर्ड तो देव आया, तो देव भगवान महावीर स्वामी का आया। ओके, मतलब आप ये हमारे आराध्य देव कौन है? आराध्य देव कौन है? तो फिर अगर ऐसी बात होती है तो फिर आपसे पूछ रहा हूँ, आपने हमारे आराध्य देव कौन है? भगवान महावीर। तो देव गुरु तो देव वहां से लगा ना, महावीर की विपरीत प्रूपणा, आचार्य की विपरीत प्रूपणा भी नहीं हो। आचार्य के जो नियम है उनकी आज्ञा में रहना संघ का दायित्व है, लेकिन आचार्य किसी परिवर्तन कर ले आगम में, ये संभव नहीं, ये नहीं होता। अगर आचार्य, मेरी बात मैं समझ रहा हूँ सर, मैं समझ रहा हूँ, आचार्य अगर कहीं परिवर्तन कर ले तो फिर देव की जो आज्ञा है, नहीं भगवान महावीर की आज्ञा है, वही सर्वोपरि होनी चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं। आपने बहुत तो आचार्य भी भगवान महावीर की आज्ञा में ही चलते हैं। नहीं चलते हैं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अगर कहीं ऐसी परिस्थिति आ जाए कि आपको लगे, तो दोष का कारण है, फिर वो अपेक्षा ऐसी होती है ना। देखिए, एक कहीं इमरजेंसी में मैं कहीं संप्रदाय का नाम नहीं लेना चाहता था, लेकिन अब एक क्लियर करता हूं सर, मैं एक बात कह रहा हूँ, तेरापंथ में आचार्य भिक्षु, आप तो तेरापंथ में भी आपका बहुत, आप तो है ही है। खैर, आचार्य भिक्षु जी ने जो अपना रास्ता बदला, वो इसीलिए तो बदला था कि शीतलाचार हो रहा था। आज आचार्य भिक्षु जी की जो धारणा है उससे हम पूर्ण रूप से सहमत है, क्योंकि उनकी वही धारणा है जो भगवान महावीर की धारणा है। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, उन्होंने जो क्रांतिकारी कदम उठाया, आचार्य से अलग हुए, वो किस लिए हुए? वो इसीलिए तो हुए कि आचार्य, हाँ, आगम सम्मत हुए ना, कि भाई आचार्य के यहाँ कहीं भगवान महावीर के निर्देशों का पालन नहीं हो रहा था। नहीं हो रहा था, बिल्कुल सही है, वो उनकी मान्यता थी ना, सही थी। आचार्य भिक्षु जी को आज दमन लोग क्यों करते हैं? कि वो भगवान के आणे धम्मों वाले नियम पे चलते थे जी। आज्ञा में धर्म है ना, वो मानते थे। उनका तो वो तो महान भिक्षु जी का तो आप भूल जाओ। तो इसका मतलब आचार्य भिक्षु की जो परंपरा है वो पूर्ण रूप से भगवान महावीर की परंपरा थी। अब पूर्ण रूप से तो देखो इतना डीपली नहीं गया मैं, लेकिन मेरी जितना मैंने पढ़ा है तो वो तो जैसे पुण्य पाप का भी मैंने पढ़ा है, उनके है उपाध्याय को पढ़ा है, बहुत ही शानदार लिखा उन्होंने, वही लिखा है जो आगम में लिखा है। आगम सम्मत है, बस इतना कह सकता हूँ, आगम सम्मत है। आपने बहुत ज्ञानवर्धक जानकारियां दी है कैलाश भाई साहब जी। मैं आपका आभार ज्ञापित इसलिए करता हूं क्योंकि दांत में दर्द होने के बावजूद मेरे अनुरोध को आपने स्वीकार किया, और आपने तो ऐसे, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, आपका जो देह है वो समाज सुधार की तरफ देह है, इसलिए हमारा इंटरेस्ट है। बाकी हमारा इंटरेस्ट भी आम इतना नहीं है बात करें। आपने एक मिशन चलाया, काफी टाइम से मैंने देखा, पहले भी मेरा हुआ था इंटरव्यू, वो मिशन आपका कामयाब हो, उससे क्या है कि जैन धर्म और मजबूत होगा, इसलिए हम आपको ऑनर बहुत करते हैं। चलिए, ये मेरा सौभाग्य है, ये मेरा कोई पुण्य कर्म है। अच्छा, मैं कोई भी शब्द गलत बोला हूँ तो क्षमा कामना करता हूँ सभी से, और मिच्छामि दुक्कडम करता हूँ। आपने आगम सम्मत बात की है, अब उसमें तो कहीं कोई हम लोगों ने, जितना मुझे ज्ञान है मैंने लिखा है।
बिल्कुल 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 बिल्कुल, यही विनम्रता है और यही होनी चाहिए। और हमारा जो मकसद है वो ये है कि जो लोग अब चाह रहे हैं, कुछ प्रबुद्ध लोगों की ये भावना है कि जैन धर्म में आगम की जो बात है वो सरगर्भित तरीके से हम तक भी पहुंचे, हम भी समझें और एक विवेचना हो कि वाकई में जो कुछ सवाल कहीं भी उठते हैं तो वो क्या कितने जायज हैं, क्या कितने सही हैं, वो उठने चाहिए नहीं उठने चाहिए, क्योंकि सभी चाहते हैं। और भाई साहब एक बात ये भी कही जाती है कि साधु के अभिभावक श्रावक होते हैं, अम्मा पीएम, है ना। तो उनका उनका तो बहुत बड़ा दायित्व होता है। मैंने यही तो कहा ना, संघ सर्वोपरि। आपको जरा मैंने लिखा ना, भी बोला था ना, जी 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 जी। हाँ, और मुझे संघ लगता है कि अगर जैन धर्म की बात मैं कर रहा हूँ, जैन धर्म की ही आज हम बात कर रहे हैं, तो जैन धर्म के जितने भी पंथ संप्रदाय, जितने भी समाज के लोग हैं, उन्हें श्रावक यानी अभिभावक की भूमिका को बहुत गहराई से समझना चाहिए। ये बहुत। मैं आपको एक बात और बताता हूँ जी। पथ गद पथ ये अपना आप से चलते हैं। मेरा जो मानना है ना, वो एक पथ एक पंथ का है। पथ अहिंसा का है, पंथ भगवान महावीर का है, स्पष्ट है। और जो इस महावीर के पंथ के हिसाब से, या उन पंथ का मतलब उनका शासन को मैं पंथ में कन्वर्ट किया, जो 5 वार है, उस शासन के अंतर्गत जो चलता है वो सबसे बड़ा महान पंथ है, चाहे वो कोई हो। इसलिए हम पंथ में राग द्वेष रखते नहीं है। जो भगवान की भाषा बताता है उसको स्वीकार करते हैं, जो अहिंसा की भाषा बताता है उसे स्वीकार करते हैं। इसलिए मेरा तो नियम, और मैं बोलता भी हूँ, एक पथ एक पंथ। पथ अहिंसा का, पंथ भगवान महावीर का। उसकी मान्यता के अंतर्गत अलग अलग चलते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। महावीर स्वामी की थे, लेकिन इन 2 शब्दों पे गहन अध्ययन होना चाहिए। क्या बात है, एक पथ एक पंथ, एक पथ एक पंथ। पथ अहिंसा का, पंथ भगवान महावीर का। बहुत और बहुत उसके अंतर्गत कोई भी पंथ चले हमारे लिए स्वीकार्य, हमारे लिए स्वीकार्य है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी बात, एब्सोल्युटली स्वीकार्य। जी 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 जी। कैलाश जी, आप आज हमसे जुड़े, मैं सबसे पहले तो ईश्वर से कामना करता हूँ आप स्वस्थ हो जाएं। आपके जो ये तकलीफ हो रही है दांत में, उसके बावजूद आपने काफी लंबी बात हो गई है, मैं भी संक्षेप में सोच रहा था, लेकिन आपके साथ बात करने का फिर वो कंटिन्यू रहती है। आपके प्रश्न समाज हित के होते हैं, तो उसमें मेरा जो पेन भी होता है वो रिलीव हो जाता है। जहाँ आगम होता है वहाँ तो भगवान महावीर स्वामी ने सज्जाय व न्यूटेणम सब दुख विमुक्णे 26वें अध्ययन उत्तरा ध्यान की 10वीं गाथा में लिखा है भाई साहब। स्वाध्याय है एक तरह का, आपके साथ सब दुख चले जाते हैं स्वाध्याय से। क्या बात है, सब दुख चले जाते हैं स्वाध्याय से। भगवान महावीर स्वामी से पूछा था स्वाध्याय से क्या फर्क पड़ता है, तो भगवान ने कहा सज्जायनम नाणावर्णिजम कम्मम खवेयम, स्वाध्याय से ज्ञानावर्णी कर्म का क्षय होता है। लेकिन ये भी 26वें अध्ययन की 10वीं गाथा में उत्तरा ध्यान में कहा है सज्जाय व न्यूतेणम सब दुख विमुक्षण है, स्वाध्याय से सभी दुख विमुख हो जाता है। तो मेरा तो ये दांत का दर्द था, आपके साथ स्वाध्याय रूपी ज्ञान की बातें हुई तो दर्द रिलीव हो गया मेरा। अरे वाह साहब वाह, क्या बात है, बहुत शानदार आपने बात कही है, सारगर्भित बात कही है। और ये कहूँ कि ये जो थोड़ी शास्त्र की बातें होती है, गले उतरने में समय लगता है, लेकिन आपने जिस रूप से समझाया है, लोगों के दिल और दिमाग दोनों में जाएगी और बहुत ही सही रूप से लोग चिंतन मनन मंथन कर पाएंगे। आपके माध्यम से जो मैं बोला, अगर उसमें राग द्वेष हुआ हो तो खमत खावना और मिच्छा में दुक्कड़म करता हूँ सबसे। चलिए सर, मैं भी करता हूँ आपकी तरह, आप ही की भाषा में। और आपको जो मैंने बोल दिया, मेरी बात को गहराई में मत लेना, मिच्छा में दुक्कड़म। नहीं आपने ये नहीं आपका दायित्व भी था, आपने बहुत सही बात कही। और ये मुझे भविष्य के लिए मेरे लिए ध्यान में हुआ कि जब भी साधु संतों के मार्ग की बात करूंगा तो मैं ये काल द्रव्य जो हम बात करते हैं, ज्योतिष में बात करते हैं, और भी विशेष संदर्भों में बात कर लेते हैं, लेकिन अब यहाँ पर बात करने से पहले मैं 100 बार सोचूंगा ये शब्द के नियमों में अंदर हमको चिड़िया में बनाने में मजबूती प्रदान करनी, हम उनके सहायक बने। बिल्कुल। और आपने ये जो मुझे कहा है, मुझे लगता है कि सभी जैन धर्म के सभी जो लोग हैं, श्रावक हैं, ये उन्हें भी बहुत गंभीरता से विचार करने की बात हो जाएगी।
ये बहुत बड़ा संदेश आपके माध्यम से जा रहा है। कैलाश भाई साहब, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत नमस्कार। आप मैं आपसे एक विनती है, इसी तरह आप अग्रसर रहें ताकि समाज बहुत अच्छे और भी आगे बढ़े और साधु संतों की चिड़िया और मजबूत हो, ये मेरी आपसे प्रार्थना है। बस आपका आशीर्वाद रहे, आप सभी मनुष्यों का आशीर्वाद रहे, शुभकामना रहे। आप लोगों से ऊर्जा मिलती है और वो ऊर्जा आगे बढ़ती है। बहुत बहुत आभार, नमस्कार, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र।